जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। जय माता दी। नवरात्रि का पावन समय केवल माँ दुर्गा की उपासना का ही पर्व नहीं है, बल्कि ये उनके परम भक्त अंजनी नंदन हनुमान जी की आराधना के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि माता दुर्गा की साधना और हनुमान जी की भक्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं और हनुमान जी स्वयं उस शक्ति के अवतार हैं जिन्होंने अपने जीवन भर भगवान राम और माता जानकी की सेवा वही परम धर्म माना। नवरात्रि में जब भक्त माँ की पूजा करते हैं और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये साधना और भी प्रबल हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी को माँ दुर्गा का प्रिय भक्त और उनके कार्यों का साधक माना जाता है। हनुमान जी की भक्ति से मन में जो दृढ़ संकल्प, साहस और निर्भयता आती है, वही शक्ति साधक को माँ दुर्गा की कृपा को धारण करने योग्य बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में यदि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ किया जाए तो साधक को माता रानी और बजरंग बली दोनों की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। ये कृपा जीवन की हर कठिनाई को दूर करती है, साधक के भीतर छुपी शक्ति को जागृत करती है और उसे अड़िग विश्वास के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि का पावन समय केवल देवी माँ की भक्ति और आराधना का ही पर्व नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य क्षण भी है जब साधक अपनी साधनाओं को सिद्ध कर सकता है। इस काल में वातावरण शक्ति और ऊर्जाओं से इतना भर जाता है कि साधारण सा मंत्र जाप या पाठ भी अनेक गुना अधिक फल देता है। यही कारण है कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ विशेष महत्व रखता है। हनुमान चालीसा को केवल एक स्तोत्र न मानकर इसे दिव्य और चमत्कारी मंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, और जो साधक इसे सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसके जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। प्रिय भक्तों, हनुमान चालीसा के भीतर कई ऐसी चौपाइयाँ लिखी हुई हैं जो सीधे सीधे हमारे जीवन के संकटों से जुड़ी हुई हैं। यदि इन चौपाइयों का निरंतर गुणगान किया जाए तो ये अपने आप कार्य करने लगती हैं। यही कारण है कि इसे हर संकट से मुक्ति दिलाने वाली महामंत्र की संज्ञा दी गई है। नवरात्रि का समय इन चौपाइयों को सिद्ध करने का सर्वोत्तम अवसर है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि काल बलवान होता है और नवरात्रि का ये ऊर्जावान समय साधक के लिए 100 गुना प्रभावशाली बन जाता है। जब चारों ओर देवी शक्ति का संचार हो तब किया गया पाठ सीधा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़कर साधक के जीवन में अद्भुत परिणाम लाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नवरात्रि में हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे किया जाए। सबसे पहले मन को निर्मल करें, भक्ति भाव से संकल्प लें और प्रतिदिन एक निश्चित समय पर पाठ करें। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त अथवा संध्या समय दीपक प्रज्वलित कर हनुमान जी के सामने बैठकर पूरी तल्लीनता से हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दौरान केवल शब्दों का उच्चारण ही न करें, बल्कि हर चौपाई के भाव को हृदय में उतारें और उसे महसूस करें। जब आप श्रद्धा के साथ निरंतर ऐसा करते हैं, तब धीरे धीरे ये साधना सिद्ध होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में यदि कोई साधक हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है तो वो हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। चाहे वो जीवन की समस्याएं हो, मानसिक अशांति हो या कर्मों की बेड़ियां, साधक उन सब से मुक्त होकर स्वतंत्र और निर्भय हो जाता है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस पर किसी भी प्रकार की विपत्ति टिक नहीं पाती, उसका जीवन सुरक्षित, संरक्षित और दिव्य हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, नवरात्रि का समय यूं ही व्यर्थ न गंवाएं। ये अवसर आपके जीवन को नया मोड़ देने वाला है। जब माता रानी की कृपा चारों ओर बरस रही हो, तब यदि आप बजरंग बली का आह्वान करते हुए हनुमान चालीसा का संकल्प लें तो ये निश्चित है कि आपका जीवन संवर जाएगा। ये साधना केवल आपके संकट हरने वाली नहीं, बल्कि ये आपको आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक स्थिरता और अद्भुत आत्मबल प्रदान करेगी। अतः नवरात्रि में हनुमान चालीसा का 100 पाठ करें, भक्ति के साथ माँ दुर्गा और हनुमान जी दोनों की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें और अपने हर दुख, हर बंधन, हर पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करें। याद रखिए, ये दिव्य समय लौटकर बार बार नहीं आता, इसे साध लीजिए। यही आपकी हर इच्छा और हर समस्या का समाधान बन जाएगा। नवरात्रि का पावन पर्व केवल देवी माँ की भक्ति का ही नहीं, बल्कि हर साधना के सिद्ध होने का समय माने जाता है। इस दौरान जो भी साधक सच्चे मन से मंत्र जाप, पाठ या पूजा करता है, उसे साधारण समय की तुलना में कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि सामान्य दिनों में अगर किसी साधना से हमें 10 गुना फल प्राप्त होता है, तो नवरात्रि के दौरान वही साधना 100 गुना फल देती है। यही कारण है कि नवरात्रि को साधकों के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र, मंत्र, करा कराई या किसी भी प्रकार का बंधन है, तो नवरात्रि में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ उन सब नकारात्मक शक्तियों का नाश कर देता है। इस समय साधना का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि हनुमान जी की कृपा तुरंत प्रकट होती है। इसीलिए नवरात्रि में हनुमान चालीसा का संकल्प लेना अत्यंत फलदायी माना गया है। अब प्रश्न यह है कि कितने पाठ करने चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि आप 100 पाठ का संकल्प लें तो ये सबसे उत्तम है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये संभव ना हो तो 51 या 21 पाठ का संकल्प भी उतना ही प्रभावशाली परिणाम दे सकता है। साधना की सबसे अच्छी विधि यह है कि आप पाठ को समय समय पर बांट लें।
उदाहरण के लिए सुबह 7 पाठ करें, दोपहर को 7 पाठ करें और संध्या समय 7 पाठ करें। इस तरह प्रतिदिन 21 पाठ पूरे हो जाएंगे। यदि आप चाहें तो रात में अधिक पाठ कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि काल साधना के लिए अधिक फलदायी माना जाता है। आप दोपहर के पाठ को घटाकर रात में 14 या 21 पाठ कर सकते हैं। इस तरह साधना सरल भी हो जाएगी और आपका संकल्प भी पूरा होगा। जो साधक सीधे 100 पाठ करने का संकल्प लेते हैं, उनके साथ कई बार ये समस्या आती है कि शुरुआती पाठ तो उत्साह और श्रद्धा से पूरे हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पाठ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मन में थकान और ऊब आने लगती है। परिणाम स्वरूप श्रद्धा में कमी आती है और साधना का प्रभाव भी घट जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि शुरुआत से ही पाठ को छोटे छोटे खंडों में बांटकर नियमित रूप से किया जाए, ताकि मन भी प्रसन्न रहे और साधना का आनंद भी बना रहे। नवरात्रि के 9 दिनों में घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित करना भी बहुत शुभ माना गया है। ये दीपक पूरे वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बनाता है, जिससे साधना की शक्ति और भी बढ़ जाती है। दशमी के दिन यानी नवरात्रि की समाप्ति पर आपको अपनी साधना का समापन विधिवत करना चाहिए। इस प्रकार किया गया हनुमान चालीसा पाठ न केवल आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, बल्कि आपको हर प्रकार की नकारात्मकता, बाधाओं और अदृश्य बंधनों से भी मुक्त करेगा। ध्यान रहे कि कोई भी पूजा पाठ दबाव या मजबूरी से नहीं किया जाना चाहिए। ये तभी सफल होता है जब हृदय से श्रद्धा और आस्था के भाव उठें। यदि आपके मन में सच्ची लगन और भगवान हनुमान के प्रति अटूट विश्वास है, तो आपका संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। नवरात्रि का ये समय साधकों के लिए एक अमूल्य अवसर है। इसे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ अपनाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में बजरंगबली की अपार कृपा बरसती है। हनुमान चालीसा कोई साधारण स्तोत्र नहीं है, बल्कि ये एक सिद्ध मंत्र है। इसकी शक्ति इतनी व्यापक है कि ये साधक के हर प्रकार के कार्य को सफल बना देती है। इसके पाठ से भूत, प्रेत, बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं और किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रभाव दूर हो जाता है। कहा भी गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहां हनुमान जी का नाम और उनकी वाणी गूंजती है, वहां कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। लेकिन इस दिव्य ग्रंथ का पाठ बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी या प्रतिस्पर्धा के कारण 100 पाठ का संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन जब 30-40 पाठ तक पहुंचते हैं तो थकान, ऊब और मानसिक बोझ महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में साधना अपना रस खो देती है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हनुमान चालीसा का पाठ सुविधा और आनंद से किया जाए। याद रखिए, पूजा पाठ कभी भी मजबूरी से नहीं होना चाहिए, ये हृदय की पुकार होनी चाहिए। नवरात्रि का समय तो विशेष रूप से ऊर्जावान होता है। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक आहार और एकाग्रता का नियम साधना को और भी अधिक फलदायी बनाता है। घर में अखंड दीप प्रज्वलित करना भी साधना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। जब साधक अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर शांति से बैठकर चालीसा का पाठ करता है, तब उस समय उसकी वाणी, मन और आत्मा एक साथ जुड़ जाते हैं और मंत्रों की ऊर्जा सीधा ब्रह्मांड से मिल जाती है। नवरात्रि के अंत में विजयादशमी के दिन इस साधना का विशेष महत्व होता है। उस दिन साधक चाहे तो हवन कर सकता है। हवन के लिए एक हवन कुंड तैयार करें और उसमें 10 या 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आहुति अर्पित करें। ये प्रक्रिया साधना को और भी शक्तिशाली बना देती है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब जान लेते हैं हनुमान चालीसा को नवरात्रि में सिद्ध कैसे करें। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए कुछ मूल नियम भी ज़रूरी हैं। सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें, उसके बाद गणपति जी का स्मरण करें, फिर सीताराम जी का नाम जप करें और अंत में अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें। जब तक गुरु, इष्ट और देवताओं का आशीर्वाद नहीं होता, तब तक कोई भी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सकती। इस क्रम का पालन करने से आपके भीतर स्वतः ऊर्जा उत्पन्न होगी और आप देखेंगे कि बिना थकान के आप 100 पाठ भी कर पाएंगे। हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वे अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। जो सच्चे मन से उनके दरवाजे पर आता है, उनका संकल्प वे स्वयं पूर्ण करवाते हैं। जब साधक शुरुआत में चालीसा के आरंभिक दोहे श्री गुरु चरण सरोज रज का पाठ करता है और विनम्रता से हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि मेरे भीतर की सारी मलिनता, क्लेश और विकार दूर हो जाएं, तब धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता है और पाठ अपने आप सिद्ध होने लगता है।
और जब चालीसा सिद्ध हो जाती है तो इसका प्रभाव साधक के जीवन से लेकर उसकी पूरी वंश परंपरा तक को संरक्षित करता है। कोई भी बंधन, कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस पर हावी नहीं हो पाती। ये दिव्य शक्ति न केवल वर्तमान जीवन बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को सुरक्षित रखती है। जब कोई भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक हनुमान चालीसा की साधना करता है तो धीरे धीरे कुछ दिव्य संकेत मिलने लगते हैं, जिनसे पता चलता है कि उसकी साधना सिद्ध हो रही है। ये संकेत हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से कुछ अनुभव ऐसे होते हैं। जब हनुमान चालीसा सिद्ध होने लगती है तो सबसे पहले साधक का मन असाधारण रूप से शांत हो जाता है। नकारात्मक विचार, भय और चिंता स्वतः कम हो जाते हैं। फिर जीवन में अचानक राहत और सहारा मिलने लगता है। जहाँ पहले रुकावटें थी वहाँ रास्ते बनने लगते हैं। कभी कभी साधना के दौरान या बाद में भक्त को अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे शरीर हल्का लगना, आंखों में आंसू आना या हृदय में गहन आनंद की तरंग उठना। कुछ भक्तों को स्वप्न में हनुमान जी, श्री राम या कोई पावन संकेत दिखाई देने लगते हैं। एक और बड़ा संकेत ये है कि साधक के भीतर निर्भयता और आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। छोटी मोटी परेशानियां अब उसे हिला नहीं पाती। लोग अक्सर कहते हैं तुम्हारे अंदर अजीब सा तेज आ गया है। ये तेज हनुमान जी की कृपा का प्रमाण होता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये है कि भक्त के संकल्प पूरे होने लगते हैं। चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, नौकरी या धन की परेशानी या कोई मनोकामना, हनुमान जी अनोखे तरीकों से उसका समाधान करने लगते हैं। प्रिय भक्तों, हनुमान चालीसा की सिद्धि का मतलब केवल चमत्कार देखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अब हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य संदेश से जुड़ सकें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।